दोस्तों, तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवर का चर्बी मिला है, उससे मछली का भी कुछ अंश मिला है। इस तरह आस्था के साथ खिलवाड़, मजाक बना देना। जहां प्योर घी की बात का लड्डू बना हुआ चढ़ाया जाता है, वहां सोचिए एनिमल्स यानी जानवर को चर्बी मिला करके भगवान के चरणों में चढ़ाया जा रहा है। और वही लड्डू राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था यूपी में, वहां भी ला करके यह लड्डू चढ़ाया गया था। सोचिए कितने लोगों ने खा लिए, कितने लोगों ने प्रसाद चढ़ा लिए, मतलब कि क्या क्या नहीं हो गया। इतने भारत में करोड़ों हिंदू होने के बाद भी कुछ भी हो, जब कोई मतलब जुलूस निकले रामनवमी का, पत्थरबाजी हो जाना, कहीं कोई प्राण प्रतिष्ठा हो जिस मंदिर का, तुरंत विवाद में आ जाना, मतलब कोई किसी कुछ भी यानी आकर के हिंदू के देवी देवताओं पे कुछ ना करके बोल देते हैं। और आज इस तरह की घटना कुछ सुन रहे ना, ये चीज नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों मामला उजागर कैसे हो गया? किसने आखिर ये इस बात को बताया कि लड्डू में कुछ ना मिलावट दिखाई दे रहा है? जितना सॉफ्ट है, कितना चिकन है, अगर कुछ लग रहा था किसी को, जिस अधिकारी ने इसको बताया, जांच करने के लिए बताया, वो अधिकारी पता इसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। मार्केट में एक चीज आप याद रखिए, जितना सुंदर है, जितना आपका अट्रैक्टिव चीज दिखाई दे रहा है, उसमें एनी हाउ मिलावट है। दुनिया में, भारत में हर चीज मिलावट है। आपको पता है कि दवा के कुछ दिन पहले दवा में मिलावट जारी हो गया है, हर चीज मिलावट है। आप यहाँ भगवान की जो प्रसाद है, लड्डू है, उसमें भी लोग छोटा नहीं समझ रहे हैं, एनिमल्स का, जानवर का चर्बी मिला दिया गया है और चरण में चढ़ा दिया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, यदि मेरी वीडियो में फर्स्ट हमें सब्सक्राइब यानी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और आज का सेशन यानी तिरुपति मंदिर, जो भारत में नहीं वर्ल्ड में फेमस है, जो तीसरे साल पे आता है, यहाँ के लड्डू को यानी जीआई टैग 2009 में मिला हुआ है। और जहां यहाँ का लड्डू जब यहाँ चेकअप किया गया ना, चेकअप पता चला कि यहाँ मतलब एनिमल्स का चर्बी और बीफ का यानी इसमें चर्बी मिलाया गया है। आखिर क्यों जरूरी पड़ा इसको मिलाने के लिए? क्या कमी पड़ गया था घी इसलिए मिलाया गया? रीजन क्या है? बहुत सारे कारण हो सकता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठा सकते हैं, आखिर क्यों मिलाना पड़ा इसको? इतना सॉफ्ट दिखाई दे रहा है लड्डू, यानी देखने में पता चला कि इसमें कुछ न कुछ मिलावट श्योर है। इसलिए वहां अधिकारी ने बोला कि इसको जांच एनी हाउ होना चाहिए, इसके पीछे कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है। और आज खुल करके लोगों के सामने, इतना करोड़ों हिंदुओं के सामने आज आ जा रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। सोचिए ये मिलावट कितनी अजीब है। वहां के साधु संत लोग जो वहां प्याज लहसुन खाने से दूर रहते हैं, और वहां मीट की बात, वहां एनिमल्स की चर्बी की बात वहां मिलाया जा रहा है। सोचिए क्या बात है। वहां के साधु लोग, इतने श्रद्धालु जो जिनका अच्छा से मतलब वो श्रद्धा है, जाकर के वहां अपना चरण, अपना मस्तक टेकते हैं, वहां मतलब एक अपना जो श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं और आते हैं। इस लड्डू को कितना प्यार से खाते हैं, और इस लड्डू में इस तरह की भावनाएं छिपा हुआ है लोगों की। क्या है मनसा? इसमें इतना ही नहीं, अगर इस बात की अगर खुलासा किया जाए, अगर मान लिया जाए अगर इस लड्डू बनाया जा रहा था, आखिर पहले चेकअप क्यों नहीं किया जा रहा था? इतनी सुंदर घी से बनाया जाता है वहां का लड्डू, और पूरा घी से, प्योर घी से बना करके वहां चढ़ाया जाता है। सूक्ष्म आने के कारण सबसे पहले वहां का अधिकारी, जब चेक करने की बात कहा गया, जब चेक किया गया तो यहाँ पता चला कि इसे मिलाया हुआ है, और चेक किया ऊपर से तो सब्जी मिलाया गया है, और खुलासा हो गया। मार्केट में, सोशल मीडिया में तैरना चालू हो गया किस तरह का वहां मामला आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये मंदिर इतना फेमस है, यहाँ हजारों श्रद्धालु हर एक दिन आते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं और फिर चले जाते हैं। हजारों चढ़ावा आते हैं, मतलब यहाँ सालों में करोड़ों का इनकम है, करोड़ों का मतलब इन्वेस्ट है, और करोड़ों का यहाँ का मतलब ये परचेजिंग, इस तरह बनाने का जो चीजें, सामग्री को खरीदने में पैसे लगते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जिस सरकार, वहां मतलब जिस पार्टी का सरकार होता है, वही पार्टी इस तिरुपति मंदिर को हैंडल करता है। उसी का आदमी यहाँ बैठ करके यानी हैंडल करता है, सारा उसका जिम्मेवारी उसी को सौंप दिया जाता है। क्योंकि मंदिर पूरा इतना मतलब विख्यात है, इतना फेमस है कि लोग यहाँ हर एक दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। और इतने लड्डू
हर दिन आना चाहिए। इतनी अगर मान लिया जाए, इतना सोचिए कितना अगर जो बन रहा है इतना लड्डू, इतना अच्छी लड्डू बनाने के लिए इनको घी भी चाहिए। और ये घी मार्केट में इतना है या नहीं, कहाँ से आएगा? इसकी यहाँ डेयरी है, उस डेयरी से इतना घी आता था। आप सोचिए जिस कंपनी को ठेका में दिया गया था, यानी उस ठेका वाले बोले कि वहां मैंने, देखिए आप जो भी कंपनी अगर मान लीजिए जो सरकार है वो तो खुद से नहीं कर सकता है, किसी कंपनी को ठेका दे देगा कि आपका जिम्मा इस आपको घी पहुंचाना है, आपका जिम्मा इस सामग्री को लाना है, आपका जिम्मा इस तरह का है। मतलब हर ठेके में हर तरह चल सबको कर दिया जाएगा। उसी तरह ना वहां घी से सारा लड्डू जो दिखा है सारा घी से बनाया जाता है, और उस घी किसी कंपनी को ठेका में दे दिया गया था। और वो डेयरी यहाँ मतलब डेली हजारों केजी घी की जरूरी पड़ता है, और उस घी को पूरा नहीं कर पाने की वजह से उस घी में तरह तरह चीजें को मिलाना चालू कर दिया। क्योंकि उसने बोला कि मैंने 320 रुपये केजी आपका घी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप जिसने सोचा कि आप सोचिए कि बाजार में मार्केट में 1000 रुपये केजी घी मिलता है, और ये बोला कि मैंने 320 रुपये केजी में प्रोवाइड कर रहा हूँ। सोचिए आसमान जमीन का फर्क है। बोला कोई दिक्कत नहीं, कंपनी वाला बोला मतलब जिसने ऑर्डर दिया बोला ठीक है आप प्रोवाइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यानी सोचिए प्रोवाइड तो कर दिया, लेकिन इसके पीछे छुपा क्या राज है पता नहीं है। इस बात को तुरंत सोचना चाहिए कि अगर मान लिया जाए मार्केट में 1000 रुपये केजी घी मिलता है और इसने 320 रुपये केजी दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें मिलावट श्योर होगा। ये बात हमको ये नहीं समझ में आता है, सरकार बीजेपी का है, सेंट्रल में है, इस तरह का नियम क्यों नहीं बनाते कि मस्जिद में मुस्लिम होता है, मौलाना होता है, यानी गुरुद्वारा में वहां का ये सिख होते हैं उधर ही। अब यहाँ ठीक है ना, चर्च में पादरी होते हैं, यानी उसी तरह सबका देखभाल करने के लिए हिंदू के टेंपल में प्योर हिंदू को रख देना चाहिए था कि सारा कुछ वही काम संभाले, दूसरा नेता कोई नहीं करे। वहां का जो भक्त है, जो प्योर भक्त है, उसी को सौंप दिया जाए कि यहाँ कोई चीज मिलावट नहीं होना चाहिए, सही चीज आना चाहिए। क्योंकि यहाँ श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है, लोगों की भावनाएं से जुड़ा हुआ है, इस तरह वहां जुड़ा हुआ है ताकि लोग आकर के अपना जो श्रद्धा को मानते हैं कभी उन लोगों के साथ ठेस ना पहुंचे, उन लोगों के साथ कभी गलत ना हो सके। ऐसा नियम बना देना चाहिए, क्योंकि सरकार बीजेपी चाहती है अगर हिंदू के ठेका लिखे हैं तो ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है ना, मैं आगे बताऊंगा राम मंदिर के बारे में कि ऐसे कैसे हो गया। अब यह सबसे बड़ी बात है, यहाँ देखिए मिलावट इसमें कैसे आ गया, क्या क्या चीज को मिलाने के लिए क्या चीज अपनाया, ताकि हमने जितना जरूरी यहाँ सोचिए उस मंदिर में हजारों लाखों करोड़ लोग आते हैं हर एक साल वहां, और इतनी ज्यादा में खर्चा वहां, तो लोग उसको पुराने के लिए ना क्या करें, इस चीज को मिला दिया गया। इसके साथ में भी उसमें ना क्या मिलाया, सॉइल मिलाया, सनफ्लावर मिलाया, जैतून का तेल मिलाया, फिश ऑयल भी मिलाया, देख रहे ना फिश ऑयल मछली का तेल, यानी बीफ टैलो मिलाया है, नारियल कई कॉटन सीड बनाया, और क्या असली मिलाया है, लॉर्ड मिलाया है। देखिए यहाँ थोड़ा सा बात है ना, बीफ टैलो और लॉर्ड दोनों क्या चीज है, देखिए लिखा हुआ ये लॉर्ड क्या चीज है, यह सुअर की चर्बी से बनाया जाता है। कम बड़ी बात है, सोच रहे हैं कि हिंदू के मंदिर में सुअर की चर्बी से बनाए हुए चीजों को चढ़ाया जा रहा है। ये चीज देने वाले कैसा घटिया इंसान था जो इतनी बड़ी मंदिर में इतना बड़ा सस्ता वहां चढ़ाया जा रहा था कि सुअर की चर्बी को बढ़ाकर चढ़ाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट तक मामला एनी हाउ पहुंचना चाहिए था, तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। बोला यह भी चिकना होता है जिससे आसानी से मिलावट कर सकते हैं, क्योंकि इतना चिकना होता है ना, इतना चिकनाहट होता है, उसे आसानी से मिला दिया जाता है और पता नहीं चलता है। जिस अधिकारी ने जांच का आदेश दिया था ना, वो अधिकारी को पता होगा कि अगर इतना प्योर चीज है एनी हाउ मिलावट होगा। एक और चीज है क्या, यानी बीफ टैलो क्या होता है, यानी जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पर पकाया जाता है, पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है और घी जैसा दिखता है। सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है, जिस बात ने इस बात इतनी बड़ी खुलासा किया है, जानवरों की चर्बी को गर्म करके पकाने के बाद उसमें सिर्फ फैट बच जाता है, और वो फैट जानते हैं घी की तरह पिघल जाता है, उसी तरह दिखता है, और उसी को धड़ल्ले से क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, लोग बना रहा है, खा रहा है, हर मंदिर में चढ़ रहा है, लोग वहां का पुजारी लोग चढ़ा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई किसी को मतलब नहीं था। अगर इतना पहले था, जितना सॉफ्ट था कि हर दिन लड्डू, अगर मान लीजिए अगर एक चीज तो पता है, अगर कोई भी चीज मिलावट है ना,
पता तो चल जाएगा, क्योंकि डेली अगर वहां रहने वाले खाने वाले हैं तो खा रहे डेली, तो कुछ ना कुछ फर्क जरूर महसूस करता होगा। और ये बात उठाना चाहिए वहां। बात किसी संसाधन उठाए थे लेकिन बात उतना नहीं हुआ। लेकिन जब अधिकारी ने इस बात को लिया संज्ञान में ना, मामला तुरंत उजागर हो गया। और ये मामला अब यहां नहीं, पूरा सोशल मीडिया में तैर रहा है। लोग की बात इन्हें बोल रहा है कि नहीं, इसको तुरंत ये चीज कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ना कि राम मंदिर 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, मोदी जी वहीं से लड्डू मंगवाए थे। अब मोदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस बात को आप पहले क्यों नहीं एक बार सर्च कर लिए। वहां का लड्डू था, उस मंदिर चढ़ाया था, कोई दिक्कत नहीं था। आप यहाँ नया मंदिर, आप नया तरीका से हर कुछ बनाए थे, उस लड्डू को भी आप नई तरीका से जांच कर लेते, उसके बाद यहाँ आप एंटर करवाते, उसके बाद यहाँ वितरण करते। अगर इस समय वहां वितरण करते, आज भी राम मंदिर को विवाद में आप ले आए, क्योंकि अगर वहां से लड्डू था, वहां मिल रहा था, तो यहां भी यानी ऑटोमेटिक है कि यहां भी वही लड्डू को बांटा गया था, वही लड्डू चढ़ाया गया था। सोचिए कैसा। आप थोड़ा सा सोच लेते इस बात को कि नहीं, ये बात गलत है। क्या है इसके अंदर, लड्डू में क्या क्या चीज मिला हुआ है, थोड़ा सा चेक करो। कोई बड़ी बात नहीं था। अगर आप एक फोन में कर देते अधिकारी को, एक अधिकारी आपको घंटों भर में चेक कराते कि इस लड्डू में क्या क्या चीज मिला हुआ है, कितना अच्छा प्योर लड्डू है या नहीं लड्डू है। क्योंकि ये मंदिर, ये राम मंदिर लोगों की ना इतनी बड़ी, भारत में इतना बड़ा था, मुद्दा बन गया था, सभी को पता था कि राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, बन के तैयार हो गया, भाई जाने को प्राण प्रतिष्ठा होने रहा है। लेकिन लड्डू आज भी विवाद में आ गया। राम मंदिर क्या कहे, यह चीज मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट इस बात में, इस चीजें जो इस तरह का दिखाई दे रहा है, इतना सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिस तरह की हरकत किया गया है, आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं। दोस्तों, छोटी सी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर हिंदुस्तानी, हर किसी को जरूरी है सुनने के लिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आप कहीं इस तरह सम्मिलित नहीं करें। सोचिए, सोच समझ करके काम किया जाए। जहां इस तरह का देखिए, आप तुरंत बात उठाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है आप शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।